दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों वो चोल के अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा हलबली मची होती है कि आखिरकार प्रोफेसर शास्त्री जेल के अंदर क्या कर रहे होंगे। तो दोस्तों वो सोचती है कि क्यों ना मैं ऐसा करूँ, उनसे ज़रा मिलकर भी आती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी अच्छी खासी बेइज्जती की थी ना चोल के अंदर। अब मैं थोड़ी सी जाकर उनकी बेइज्जती करती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी आ जाने वाली है प्रोफेसर शास्त्री से मिलने के लिए बिल्कुल यहाँ पर जेल के पास। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि जी कादम्बरी जी मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होंगी। तो दोस्तों कांची कहती है कि हाँ प्रोफेसर खुश तो मैं होंगी, जाहिर सी बात है कि जब एक ऐसा बंदा जो कि दूसरों को जेल में भेजता है, अब आप यहाँ पर खुद जेल की सलाखों के पीछे खड़ा है, मुझे देखकर खुशी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहने वाले हैं कि कादम्बरी जी इतनी भी ज़्यादा खुशी मत मनाइए क्योंकि जो शेर है ना वो 2 दिन के लिए अगर पिंजरे में भी रहे तो वो होता शेर ही है, जब वो बाहर आ जाएगा तो गिद्धों को नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों कादम्बरी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि प्रोफेसर जी ये जो यहाँ पर आप फिल्मी बातें कर रहे हैं ना ये किसी और के सामने कीजिएगा, मैं कादम्बरी हूँ, मेरे सामने ये बातें नहीं चलने वाली। और वैसे भी मैं आपको जानती हूँ, मैंने कौन सा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, ये तो आपने खुद ही किया है ना। सुमन जी के साथ इतनी गलत हरकत ना करते और आपको यहाँ ना आना पड़ता। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि कादम्बरी वैसे तेरे से एक बात जानना चाहूँगा, क्या ये बात भी सच है कि तूने ही सुमन को कहा था कि प्रोफेसर शास्त्री को जानबूझकर भुजाओ। अभी दोस्तों इस बात को तो आप भी जानते हैं कि कादम्बरी ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो प्रोफेसर शास्त्री को जलाने के लिए कहती है कि हाँ मैंने ही सुमन को भेजा था, वैसे उसने तेरा अच्छा यहाँ पर जुगाड़ निकाला है और इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई, हर आता जाता बंदा तो तुझे ही देखता है। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री को गुस्सा आ जाता है और वो जेल से अपना पैर हाथ निकाल कर कादम्बरी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि हे कादम्बरी ज़्यादा बकवास मत किया कर, जितना तूने सवाल किया है मैंने तुझे जवाब दिया, अब तू यहाँ पर मेरे ऊपर ज़्यादा झूठे इल्ज़ाम मत लगा। तो दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी कहती है कि प्रोफेसर इस थप्पड़ का बदला तो तेरे से मैं लूंगी और वो भी कोर्ट के अंदर मिलकर, मुझे पूरा यकीन है कि तू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकेगा। अब दोस्तों कादम्बरी और प्रोफेसर शास्त्री में इस कदर गर्मा गर्मी हो गई है कि मुझे हालात देखकर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। हालांकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो तो सुमन जी के साथ ही, कादम्बरी ने एमी यहाँ पर जानबूझकर प्रोफेसर को छेड़ा और आपको तो पता है कि जब भी कोई प्रोफेसर को छेड़ता है तो प्रोफेसर फिर उसको अच्छा खासा जवाब देते हैं। बिल्कुल इसी तरह दोबारा से प्रोफेसर शास्त्री जवाब देने वाले हैं अब कादम्बरी को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कादम्बरी को ऐसा जवाब मिलेगा कि वो दोबारा कभी सवाल ही नहीं करेगी। अब जब कादम्बरी सारी बातें वगैरह कर लेती है तो वो कहती है कि प्रोफेसर जी आपको मैं एक मशवरा देना चाहूँगी, इस जेल के अंदर रहिए और साथ ही साथ अपनी औकात में भी रहिए क्योंकि आजकल आप अपनी औकात बड़ी भूल रहे हैं। आपको पता है ना आप एक वो इंसान है जिसके ऊपर केस है कि ये लड़कियों को छेड़ता है और उनके हाथ वगैरह पकड़ता है, कितनी वैसे गलत बात है। अब दोस्तों ये सब बातें करके प्रोफेसर शास्त्री हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कादम्बरी मुझे पूरी उम्मीद है कि जब यहाँ पर सबके सामने मेरी रिहाई का ऐलान होगा तो तुझे मिर्च तो काफ़ी ज़्यादा लगेगी। तो प्रोफेसर शास्त्री को यहाँ पर कांची कहती है कि तुम भोंकते रहोगे, बस यहाँ पर जेल के अंदर कभी बाहर नहीं आ पाओगे, और ये कहकर वहाँ से कादम्बरी चले जाने वाली है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घनश्याम जी हैं दोस्तों वो आ जाने वाले हैं अब सुमन जी के घर के अंदर, वो भी लाइब्रेरी में जहाँ पर सुमन जी की फाइल्स वगैरह पड़ी होती है। दोस्तों दरअसल बात कुछ यूँ हुई थी कि जब यहाँ पर घनश्याम जी ने सारी बात पुष्पा को बताई थी तो पुष्पा ने कहा था कि मैं एक तरीके से सुमन जी का सारा बायोडाटा निकलवा सकती हूँ। घनश्याम जी उसके घर में एक फाइल पड़ी होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ उसको पता है और मैं आपको बता भी सकती हूँ, वो फाइल पड़ी होगी उसकी लाइब्रेरी में यहाँ पर पहली रो के अंदर। आपने जाना है और उसकी फाइल में से सुमन जी का जो यहाँ पर पेपर है वो चुरा कर लाना है, अगर हमें वो मिल गया तो हम यहाँ पर सुमन जी का पत्ताफारी कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही करने वाले हैं घनश्याम जी और यहाँ पर अकेले आ जाते हैं सुमन जी के घर और आकर सारी फाइल्स वगैरह चेक करने लगते हैं। वैसे दोस्तों इस बात को तो मानना पड़ेगा कि सच में घनश्याम जी एक बहुत ही ज़्यादा बहादुरी का काम कर रहे हैं। अब जब वो फाइल्स यहाँ पर खोलते वगैरह हैं तो उनको सुमन जी की फाइल मिल जाती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही वो सुमन जी की फाइल को अभी देखकर फाड़ने लगते हैं तो साथ ही पीछे से एक बंदा आ जाता है और यहाँ पर घनश्याम जी जल्दी जल्दी में बिल्कुल यहाँ पर उसी फाइल को उसी जगह पर रखते हैं और यहाँ पर छुप जाने वाले हैं उन रैकेट्स के पीछे। अब दोस्तों जब यहाँ पर घनश्याम जी छुप जाने वाला है तो एक ऐसा बंदा आता है जिसका अभी तक यहाँ पर फेस भी नहीं दिखाया गया, लेकिन ऐसा बंदा जरूर आया है जिसने अपने फेस के ऊपर रुमाल बांधा हुआ है और साथ ही साथ पैंट शर्ट भी पहनी हुई थी। अब दोस्तों वो बंदा सीधा अंदर आ जाने वाला है, उसको क्या पता कि इस यहाँ पर पूरी लाइब्रेरी के अंदर कोई ना कोई बंदा है। दोस्तों वो बंदा जल्दी से यहाँ पर कमरा बंद करके बिल्कुल उसी फाइल के पास आ जाने वाला है जिस फाइल को यहाँ पर पहले घनश्याम जी ने पकड़ा था। और दोस्तों जैसे वो यहाँ पर फाइल खोलता है तो बिल्कुल बीच में से यहाँ पर घनश्याम जी भी देख रहे होते हैं कि ये कौन बनता है। दोस्तों बस घनश्याम जी को इतना पता चलता है
बंदे ने ऐनक लगाई हुई थी। अब दोस्तों वो बंदा यहाँ पर जो सुमन जी का पेपर है वो यहाँ पर फाड़ लेने वाला है उस फाइल के अंदर से, और जैसे ही पेपर फाड़ता है तो वो जल्दी से फाइल को वहीं पर रख देता है और जल्दी से यहाँ पर बाहर जाने की करता है। अब दोस्तों जब बंदा बाहर चले जाता है तो घनश्याम जी सोचते हैं कि आखिर ये कौन सा बंदा था जो कि आया है और सीधा यहाँ पर सुमन जी की फाइल ही लेकर गया है जो कि मैं लेकर जाने वाला था। पक्का ये किसी बंदे को यहाँ पर इसने किसी ने भेजा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस सब के पीछे भी कादामरी है। अब दोस्तों इसके बाद अगले दिन यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री से भी यहाँ पर मिलने वाला है और उसके बाद घनश्याम जी मिलते हैं पुष्पा इम्पॉसिबल से और कहते हैं कि पुष्पा जी कल रात को मैं वहां पर फाइल चुराने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पर गया तभी एक बंदा आ गया था और उसने भी सुमन जी वाला पेपर चुरा लिया है। अब मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन है। लो दोस्तों एक और नया ट्विस्ट आ गया है। अब पुष्पा पहले यहाँ पर प्रोफेसर को छुड़वाएगी यहाँ पर उस बंदे को ढूंढेगी। वेल आपको क्या लगता है कि क्या वो बंदा यहाँ पर कादामरी का भेजा हुआ बंदा हो सकता है या फिर कोई और था जो कि एक नई सरप्राइज एंट्री के साथ आ सकता है? तो वो दोस्तों आपको आने वाले एपिसोड में मिलेगा। सो दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो इस बार यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल में ट्रैक आने वाला है वो इतना ज्यादा मजेदार है कि आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। दरअसल पुष्पा इम्पॉसिबल में जो यहाँ पर टाइम सबसे पहले चेंज हुआ है ये तो बहुत ही ज्यादा मजे की बात है, क्योंकि अब जो एपिसोड्स आने वाले हैं वो छोटे मोटे नहीं बल्कि यहाँ पर मेगा एपिसोड्स हैं। और थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी भी बताता चलूं तो यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं दोस्तों अब उसको सारे न्यूज चैनल कवर कर रहे हैं कि आपके बारे में आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं और आप क्या केस जीतेंगे यहाँ पे। नहीं तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री उनको कहते हैं कि ये बात तो अब अभी यहाँ पर अदालत में ही होगी। इसके बाद दोस्तों सारे न्यूज चैनल वाले आ जाने वाले हैं पुष्पा जी के पास और आकर कहते हैं कि जी पुष्पा जी क्या आप प्रोफेसर शास्त्री को यहाँ पर अच्छे तरीके से कवर करेंगी और उनकी पूरी हेल्प करेंगी? तो दोस्तों पुष्पा साफ साफ कह देने वाली है कि जी हाँ प्रोफेसर शास्त्री एक तो मेरे गुरु हैं और उनके मेरे ऊपर इतने ज्यादा एहसान है कि मैं यहाँ पर 10 मरतबा भी उनकी मदद कर दूंगी, फिर भी मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगी, मैं अपना यहाँ पर जी जान लगा दूंगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर ये बन रहा है कि इस बार प्रोफेसर शास्त्री के मुकाबले में कोई नैना वगैरह खड़ी या कादामरी वगैरह खड़ी नहीं हुई। कादामरी खड़ी तो है लेकिन वो यहाँ पर दूसरे बंदों के पीछे खड़ी है, यानी कि छुप कर खड़ी है ताकि प्रोफेसर शास्त्री को पता भी ना चले कि इस सब कारनामों के पीछे कादामरी का हाथ है। और उसने इस बार जिस बंदे को आगे किया है वो बिल्कुल ही एक न्यू कैरेक्टर है यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की पत्नी। जी हाँ दोस्तों वो दोबारा से आ गई है मैदान के अंदर और आकर प्रोफेसर को कहती है कि प्रोफेसर शास्त्री तू यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकता, मैं कोर्ट में तेरे खिलाफ इतना बड़ा यहाँ पर बयान दे दूंगी कि तुझे पुष्पा तो कोई भी यहाँ पर नहीं बचा पाएगा। तो दोस्तों पुष्पा यहाँ पर कहती है कि अगर आपकी पत्नी के खिलाफ है ना प्रोफेसर जी तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको जरूर छुड़वाऊंगी, आपने इस बात की थोड़ी सी भी टेंशन नहीं लेनी। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं पुष्पा जी मैं इस बात की टेंशन तो नहीं लेता, लेकिन बात करने का मकसद तो ये है कि आखिरकार ये पत्नी मेरी दोबारा वापस क्यों आई है, क्या आप इस बारे में यहाँ पर मुझे पता लगवा के दे पाएंगी? तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि आप फिक्र ही मत कीजिएगा, मैं आपको इतनी बड़ी यहाँ पर खबर ला के दूंगी कि आप खुद कहेंगे कि जी पुष्पा तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। अब दोस्तों आ गई है बहुत ही बड़ी यहाँ पर दरार पुष्पा इम्पॉसिबल और यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के बीचों बीच। वेल मुझे पूरी उम्मीद है कि पुष्पा इस बार दोबारा से प्रोफेसर को बचा लेगी, लेकिन किस तरह बचाएगी ये तो अब आने वाले एपिसोड की बात है, क्योंकि दोस्तों अब प्रोफेसर शास्त्री पहली दफा तो कोर्ट में बेइज्जत हो चुके हैं और दोबारा से उनको जेल जाना पड़ा है। तो पुष्पा अब दोबारा से जाती है यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के पीछे जेल और जाकर उनसे सारी बात वगैरह करने वाली है। तो प्रोफेसर उसको कुछ क्लू देते हैं और कहते हैं कि पुष्पा तुमने काफी ज्यादा मेहनत करनी है, अगर तुम मेरे पीछे खड़ी हो ही रही हो तो अच्छे तरीके से पूरे तरीके से खड़े होना। तो दोस्तों अब पुष्पा इम्पॉसिबल में बहुत ही ज्यादा नया यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है जो कि फैंस इतना ज्यादा पसंद करेंगे कि आप लोग भी देखकर खुश हो जाएंगे। तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और आने वाले मजीद अपडेट सबसे पहले जानने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।